हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। एंड राइट नाउ ये जो एमसीक्यू एग्जाम है वो 2020 में कंडक्ट हुआ था, बट इसकी जो नोटिफिकेशन थी वो 2018 में आई थी। एंड राइट नाउ उसके बाद अभी 2022 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ 4 साल की गैपिंग हो चुकी है अभी तक में। एंड इससे पहले की 2015 में आई थी। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नोटिफिकेशन है वो अराउंड 3 से 4 सालों में एक बार आती है। सो ये आपके लिए अच्छा मौका है। अगर टीचर बनना आपका ड्रीम है, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, अभी से शुरू करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पहले फॉर्म फिल कर लेंगे, एग्जाम की डेट जब आ जाएगी तब से पढ़ेंगे। तो भाई एक चीज सिंपल सा बोलता हूँ, आप ये सोच रहे हैं, बाकी पूरी लोग ऐसे नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने ना पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है एंड कुछ लोग नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज अ रेस। पहले दौड़ोगे ना ज़्यादा एडवांटेज होगी, आराम से चीज़ों को रिवाइज करके ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके लिए कंपटीशंस को जीतने का। सो बिना देरी किए हुए अभी से अपने स्टडी स्टार्ट कीजिए। एंड ऑलरेडी ये हमारी तीसरी क्लास है, 2 क्लास हम लोगों ने कंडक्ट कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के। और अभी तक जिन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर लक्ष्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाइए जाके डाउनलोड कीजिए एंड एनरोल कीजिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक हमारी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो लेक्चरशिप की जो कोर्स है वो इनरोल नहीं किया, डेफिनेटली इनरोल करो। एंड अभी फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, आपके सिलेबस में 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। इसमें आपको 110 नंबर आने वाले हैं, इससे आपके 110 एंड इससे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो हमने भी आपको सिलेबस में उसी तरह के वेटेज के हिसाब से आपकी क्लासेस को 2 पार्ट में, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, दोनों सेक्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। और चीज़ों को इस तरह से दिया है कि आपको सेकेंडरी लेवल में किस तरह पढ़ना है, ग्रेजुएट में क्या पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएट में क्या करना है। अभी तक इनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, जाओ डाउनलोड करो। वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स एंड एमसीक्यूज टेस्ट, ये सभी की सभी चीज़ें इसमें आपको दी गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना देरी किए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बोला जा रहा है अगर किसी एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा अगर इन्फोर्स किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, ऑलरेडी आप लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हम लोगों ने क्लासेस में भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटर एक्सीडिंग। बोला जा रहा है कि वो कौन सी मैटर है जो ज़्यादा होगी आर कंसिडर्ड इन नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में कौन सी, यानी कि जो हमारा NCDRC, इसमें कौन सी कंप्लेंट जो है, वो मैटर जो है वो रुपए से ज़्यादा होने पर आपको कंसिडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आरपीएससी इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। ना तो 1 लाख, ना तो 1 करोड़, ना तो 10 लाख और ना तो 10 करोड़। राइट आंसर इज 2 करोड़। आंसर कितना है? 2 करोड़ है। सो उसको आप याद रखेंगे। तो इस चीज़ के चक्कर में ये इसका आंसर ही उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एनसीडीआरसी के अकॉर्डिंग में 2 करोड़ से ऊपर होने पर नेशनल कमीशन उसकी कंप्लेन, उसकी बातों को विचार करता है एंड उसके बारे में सोचता है कि क्या इसे कंप्लेंट्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। OTCEI ये जो है ये स्टार्टेड कहाँ पर हुई थी, इसका प्रारंभ कहाँ पर हुई थी, किस चीज़ से? नेस्डैक। राइट आंसर इज नेस्डैक। जो शेयर वाले जो पार्ट है हमारे पास, जो शेयर वाली जो क्लासेस हैं उसमें जाकर आप चेक करोगे, ना केवल आपको यही देखना है NSE BSE में कितने स्टॉक्स आते हैं, कब लिस्ट हुई थी, किस तरह से ये काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। जैसे यहाँ पर ऑक्ट्री आया, नेस्डैक आया, सेम उसी तरह से चीज़ों को आपको कंप्लीट रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, किस चीज़ के रिगार्डिंग में? मार्केटिंग का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपर सिक्वेंसली आपको अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो। परचेस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मार्केटिंग इज अ टर्म ऑफ सेल। मार्केटिंग इज टर्म ऑफ सेल। यहाँ पर हम सेल्स की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, प्रमोशंस की बात करते हैं। बट जहाँ पर परचेस करना एंड प्रोडक्शन करना है ये मैनेजमेंट के टीम के अंदर में आती है, ये मार्केटिंग फंक्शंस का पार्ट नहीं है।
ठीक है। वहीं पर हम बोल सकते हैं कि एनालिसिस करना मार्केट के इन्फॉर्मेशंस को, उसके रिगार्डिंग में गैदरिंग करना, चीज़ों के बारे में जानकारी पता करना, मार्केट प्लानिंग करना। मार्केट प्लानिंग मतलब होता है अपना प्रमोशंस कैसे करेंगे, चीज़ों को कैसे बेचना है, कैसे चीज़ों के सामने लोगों के सामने लाना है, ठीक ना। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जी हाँ, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, वो देखने में कैसा लगना चाहिए, लोग कितने अट्रैक्टिव होंगे। ये अट्रैक्टिव जो है ये मार्केटिंग चीज़ें हैं, तो सेल्स के रिगार्डिंग में ये चीज़ें हैं। बट किसी चीज़ को डेवलप करना, किसी चीज़ को बनाना, ये मार्केटिंग के अंदर में नहीं आता है, ठीक है। अगला, अंडर विच सेक्शन कंपनी सेक्रेटरी फंक्शंस मेंशन, बोला गया है इनमें से यहाँ पर जो सेक्शन दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जो एक कंपनी सेक्रेटरी के काम करने के फंक्शन की रिगार्डिंग में मेंशन करती है, मतलब वो कैसा काम करेगा, क्या काम करेगी, उसके रिगार्डिंग में बोला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जितने भी सेक्शंस हैं आपका सबको पता होना चाहिए। सेक्शन 143 की बात करूँ तो ये हमारा एक ऑडिटर को जो फ्रॉड होता है उसकी रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है। सेक्शन 150 की बात करूं तो सेक्शन 150 जो है वो हमारा ये बताता है कि जब आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिलेक्शन करनी है तो उसका क्या मैनर होना चाहिए, किस प्रोसीजर्स के थ्रू आपको सिलेक्शन करना है वो बताना है। सेक्शन 205 जो है ये कंपनी सेक्रेटरी के काम करने के तौर तरीके को रिप्रेजेंट करती है और उनके फंक्शंस को दिखलाती है। सो आंसर्स तो आपको मिल चुका है। एंड हमारा जो सेक्शन 307 है ये वॉलेंट्री वाइंड अप की ओर रिप्रेजेंट करता है कि एक कंपनी जब अपनी वॉलेंट्री वाइंड अप करती है तो क्या करती है। सो यहाँ मैंने आपको चारों सेक्शंस बताए हैं, चारों को अच्छे से याद रखोगे। 143 रिपोर्ट ऑफ रिगार्डिंग ऑफ फ्रॉड, 150 वॉलेंट्री वाइंड अप, 205 सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस एंड 307 हमारा वॉलेंट्री वाइंड अप। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। देखो सेक्शंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आप अच्छे से इसको स्टडी करोगे वो काफी आपके लिए हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे जितने भी सेक्शंस है ये सभी हमने आपको अपने क्लासेस में ऑलरेडी बताए हुए हैं। सो सिस्टमेटिक स्टडी जरूर कीजिए। अगला, विच बुक वाज रॉट बाय हेनरी फियोल। हेनरी फियोल ने इनमें से कौन सा बुक 1916 में फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी थी। किस भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में लिखी थी 1916 में हेनरी फियोल ने। और हम लोग उसी को स्टडी करते हैं एंड उसका नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एक्ट ऑफ जनरल बुक, ठीक है। ये बुक सबसे ज्यादा फेमस थी एंड आप इसी को, जितनी भी मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ हेनरी फियोल है, हम लोग प्रॉपरली इसी को स्टडी करते हैं एंड इन्हीं की चीजों को एनालिसिस करते हैं। सो ये बेसिक चीजें हैं, याद होनी चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। मार्केटिंग रिसर्च की इनमें से कौन सी फीचर है हमें वो बतानी है। किसकी? मार्केटिंग रिसर्च। रिसर्च मतलब चीजों की खोजबीन करना। अब मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट को जीरो से लेकर के एकदम सेलिंग तक, सेलिंग के बाद फीडबैक तक सभी चीजों को देखना एक बार में। ये सभी के सभी चीजें रिसर्च में आ जाएंगी हमारा। तो इंटेंसिव स्टडी, चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करना। अगर आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं उसको कैसे बेचना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। लाइक आपको आरपीएससी का निकालना है एग्जाम, मैं प्रीवियस ईयर क्यों स्टार्ट किया हूँ आप लोगों को पढ़ाना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है और क्या अप्रोचेस आपको रखनी है आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। एंड 4 साल की अगर गैप है तो क्या 4 साल में क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे या नहीं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझ में आती है, इसलिए किया। एंड सेकेंड थिंग इज साइंटिफिक अप्रोच। अब साइंटिफिक अप्रोच किस तरह से काम करेगा? हर एक चीज़ों को करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोचेस होने चाहिए कि हाँ, बस वो नहीं होना चाहिए कि हाँ बस अरे यार पढ़ लिया ना, कुछ भी पढ़ लिया काम बन जाएगा। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, एकेडमिक बुक लाइक एनसीईआरटी कॉलेज की बुक प्लीज़ उठा करके स्टडी मत करना, फेल हो जाओगे, ठीक है। वो बुक्स अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन उसमें क्या छोड़ना है एंड क्या स्किप करना है वो आपको नहीं पता है। सो उस बुक को आप प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, दैट्स वाई। इसलिए मैं साइंटिफिक अप्रोच को बिलीव करता हूँ। एंड डिसीजन टूल, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सो इन सभी चीज़ों को रखा गया है किसमें? हमारा मार्केटिंग रिसर्च पार्ट में। नेक्स्ट, ये किसने कहा है? मार्केटिंग कंपनीज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। ये किसने कहा गया है कि मार्केटिंग में खरीदारी और बिकवाली दोनों शामिल होती है, ये किसने कहा है?
ठीक है ना, कि मार्केटिंग में क्या है भाई, दोनों चीज़ें शामिल की गई है। प्याले ने कहा है, किसने कहा है भाई, प्याल ने कहा है ये चीज़ हमारे लिए कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पहले तो बाइंग आती है एंड सेकंड थिंग इज सेलिंग आती है, दोनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया उन्होंने। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन सा स्कोप ऑफ मार्केटिंग में इंक्लूड किया गया है, हमें ये बताना है। मार्केटिंग, देखो ध्यान से देखो, मार्केटिंग के अभी ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ में। सो चीज़ों को अच्छे से समझना है एंड उसी के हिसाब से आपको अपनी वेटेज निकालनी है। मैं आपको आपकी कोर्स में ये चीज़ स्पेशली बताने वाला हूँ, अभी नहीं, वो कुछ समय के बाद बताने वाला हूँ स्पेशली। जितने भी अभी तक एग्जाम्स हो चुके हैं, जितने भी RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, उन सभी को एनालिसिस करके कि 55 नंबर, जैसे कि आपका 12th वालों से उन्होंने बोला है कि 55 क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रेजुएशन से उन्होंने बोला है कि भैया हम 55 क्वेश्चन पूछेंगे। तो टॉपिक्स तो इसमें बहुत सारे हैं, तो किससे कितना क्वेश्चन का वेटेज हो सकता है, वो चीज़ें प्रॉपरली डिफाइन करूंगा, जिससे आपको पढ़ने में इजी हो और आपको पता चल जाए कि हाँ हमें कितनी मेहनत किस टॉपिक में करनी है और कौन सा पॉइंट हमारा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। राइट नाउ स्कोप ऑफ मार्केटिंग की बात करूँ तो क्या है भैया, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानना, एक पर्सन और प्लेस के बारे में जानना, हमारी आइडिया एंड हमारी जो भी अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में जानना, मतलब ये सभी चीज़ें आ जाती हैं हमारी मार्केटिंग के रिगार्डिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है हमारे पास, मोड एंड मीडियन आर। मोड एंड मीडियन क्या है, हमें ये बताना है। चलिए बताइए क्या है। तो ये हमारा एक पोजिशनल एवरेज है। क्या है, पोजिशनल एवरेज कहलाता है कि किस पर्टिकुलर फेज पर हम काम कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन हमारा मीन में काम करता है, सो तो वो तो आप सभी को पता ही है ऑलरेडी, राइट। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। 10 में आपने कितने स्कोर किए, कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया डेफिनेटली इनरोल करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें 10 आउट ऑफ 10 आपके आने चाहिए। क्यों ऐसा, 2015 में इजी क्वेश्चन आए थे, 2018 में उसे टफ किया गया, 2022 4 साल बीत चुके हैं, लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड बाकी स्टेट जितने भी और भी हो रहे हैं जहाँ पर एग्जाम्स, उनके लेवल्स को ध्यान में रखते हुए इस बार का लेवल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस होने वाला है। सो पढ़ना अभी से स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे भैया दिक्कत होगी। देखो यार 130 वैकेंसी की पोस्ट है, किसी ना किसी को तो लगेगी ना, ये इंश्योर कीजिए कि ये आपको मिलनी चाहिए, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग इसी तरह स्टडी करते रहिए। सभी लोगों को राधे राधे।